हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूँ आकांक्षा और आज का ब्लॉग होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज हम जाने वाले हैं कहीं पर। वो मैं वहाँ जाके बताने वाली हूँ। और आज है हमारी इंगेजमेंट एनिवर्सरी, उसी के सेलिब्रेशन के लिए हम उस प्लेस में जा रहे हैं और उसके आसपास के प्लेसेस भी हम एक्सप्लोर करेंगे और आपको बताएंगे उसके बारे में। और हम लोग जा रहे हैं बैंगलोर से, वो 100 किलोमीटर, अप्रॉक्सीमेट 100 किलोमीटर डिस्टेंस में। तो हम लोगों ने एक कैब बुक की है, तो वो अभी आने वाली है, हम उसी का वेट कर रहे हैं। और आज का आउटफिट मैं आपको दिखा देती हूँ। आज का आउटफिट मैं आपको दिखा देती हूँ। ये कुछ इस तरीके से मैंने सिंपल एक कुर्ती डाली है और इसके साथ मैंने ये लेगिंग्स डाली है। तो ये है मेरा ओवरऑल लुक। तो आई होप आपको पसंद आया हो। लेके जाने वाली हूँ मैं ये वाला बैग। ये रात में हमने सेलिब्रेशन किया था तो उसके बैलून वगैरह अभी ये देखिए गिरे पड़े हुए हैं। रात में सेलिब्रेशन किया था, उसका छोटा सा वीडियो बनाया था, वो भी मैं ब्लॉग में डाल दूँगी। तो आई होप आपका आज आई होप आज का ब्लॉग आप इन्जॉय करें। तो डायरेक्ट हम मिलते हैं उसी प्लेस पे। पहुंचने के बाद हम आपसे मिलते हैं। ये रात की कुछ सेलिब्रेशन की पिक्स, वीडियो हम नहीं बनाए थे, तो जो पिक्चर्स हमने क्लिक की थी वो हम यहाँ पर इंसर्ट कर दिए हैं, तो आप देख सकते हैं। ये है रात का हमारा सेलिब्रेशन, केक कटिंग का। अब हम चलते हैं, हमारी कैब आ गई है। ये देखिए नीचे हम जा रहे हैं। तो फाइनली हमारी कैब आ गई है और हम जाने के लिए रेडी हैं। तो चलिए आप भी हमारे साथ। तो मिलते हैं हम डायरेक्ट पहुँचने के बाद वहाँ पे। हम आए हुए हैं कोटिलिंगेश्वर धाम, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है और बैंगलोर से 85-90 किलोमीटर की डिस्टेंस में पड़ता है। तो ओवरऑल हम पहुंच चुके हैं। ये इसका पार्किंग एरिया है यहाँ पर। तो अब चलिए हम अंदर चलते हैं और आपको पूरा दिखाते हैं। तो सॉरी गाइस, अंदर कुछ जगहों पे फ़ोटोशूट और कैमरा अलाउड नहीं था, तो मैं ज़्यादा कुछ कैप्चर अंदर का नहीं कर पाई हूँ। लेकिन जो भी मैक्सिमम चीज़ें जो होगा, वो जो भी कैप्चर कर पाई हूँ मैं आपको यहाँ पर दिखा रही हूँ। कोटिलिंगेश्वर इकलौता ऐसा टेम्पल है जहाँ पर एक नहीं, आपको 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग की दर्शन एक साथ करने का मौका मिलेगा। और कोटिलिंगेश्वर टेम्पल इकलौता ऐसा टेम्पल है जो कि कोलार में स्थित है और यहाँ पर विश्व के सबसे बड़े शिवलिंग की स्थापना की गई है। और यहाँ की मान्यता है कि यहाँ पर जब श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं और कोई मन्नत मांगते हैं और उनकी मन्नत पूरी होती है, तो वो यहाँ पर एक शिवलिंग रखते हैं, यहाँ पर शिवलिंग की स्थापना करते हैं। तो इस तरीके से अब तक बढ़कर शिवलिंग की जो गिनती है ना, वो 1 करोड़ से ज़्यादा हो चुकी है और अभी भी ये दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। श्रद्धालुओं का भीड़ यहाँ पर बहुत ज़्यादा रहता है शिवरात्रि के टाइम पे, सावन मास के टाइम पे। यहाँ पर दुगनी तिगनी रश रहती है। लोग अपनी मन्नत मांगने आते हैं यहाँ पर। मन्नत पूरी होने के बाद यहाँ पर शिवलिंग जी की स्थापना करते हैं। तो आप दुनिया के किसी भी कोने से ये मेरा वीडियो देख रहे हैं और आप कोटिलिंगेश्वर धाम विज़िट करना चाहते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट कर देती हूँ कि आपको यहाँ पर विज़िट करने के लिए, आप दुनिया के किसी भी कोने से अगर आप आ रहे हैं, तो सबसे पहले आप बैंगलोर सिटी पे आइए। आप बाई फ्लाइट आ रहे हैं, बाई ट्रेन आ रहे हैं, बाई बस आ रहे हैं, आप बैंगलोर आइए और यहाँ से आप कोई भी टैक्सी कर सकते हैं। यहाँ से बस भी चलती है और आप यहाँ से 2 व्हीलर जो है वो रेंट पे ले सकते हैं और दिन भर का टूर बनाइए। आप यहाँ से सुबह निकल सकते हैं और 2 से ढाई घंटे की जर्नी है और उसके बाद दर्शन करिए, आसपास की जगह एक्सप्लोर करिए कोलार डिस्ट्रिक्ट की, और शाम को 6 बजे तक, 6-7 बजे तक आप बैंगलोर पहुँच जाएंगे वापस। तो आप इस तरीके से प्लान कर सकते हैं कोलार। और बैंगलोर पहुंचने के बाद आप जिस भी सिटी से आए हैं, बाई फ्लाइट, बाई बस और बाई ट्रेन आप वापस जा सकते हैं, क्योंकि तीनों ही ऑप्शन बैंगलोर में हैं। तो इस तरीके से आप अपना
ये जो कोटिलिंगेश्वर धाम जी की यात्रा का प्लान कर सकते हैं अगर आप आना चाहते हैं यहाँ। तो डेफिनेटली विज़िट करिए, बहुत ही अच्छा प्लेस है। कोटिलिंगेश्वर में सबसे बड़े शिवलिंग जी की स्थापना की गई है, जिनकी ऊंचाई जो है 108 फीट बताई जाती है। और यहाँ पर साथ ही साथ इनके साथ नंदी जी की भी स्थापना की गई है, जिनकी ऊंचाई बताई जाती है 35 फीट। तो ये सबसे बड़ी ऊंचाई में सबसे बड़ी शिवलिंग जी की स्थापना की गई है यहाँ पर कोटिलिंगेश्वर धाम में। तो डेफिनेटली आइए और बिल्कुल दर्शन करने ज़रूर आइए। कोटिलिंगेश्वर शिवलिंग की स्थापना के पीछे एक प्राचीन बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है। कहा जाता है कि जो इंद्र भगवान जी थे, उनको श्राप मिला था गौतम ऋषि जी से किसी कारणवश। तो उस श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने कोटिलिंगेश्वर शिवलिंग जी की स्थापना की थी यहाँ पर, और उसको 10 लाख नदियों के अलग अलग नदियों के पानी से यहाँ पर अभिषेक किया था। तो ऐसा करने से इंद्र भगवान जी को श्राप से मुक्ति मिल गई थी, और तब से यहाँ पर कोटिलिंगेश्वर शिवलिंग जी की ये जो शिवलिंग है वो यहाँ पर स्थापित है। ये स्टोरी है। और फिर उसके बाद ये जो टेम्पल है वो 1972 में अच्छी तरीके से बनाया गया था। और लोग यहाँ पर जब आते हैं, जो श्रद्धालु उनकी मन्नत पूरी होती है, तो वो यहाँ पर नए शिवलिंग जी स्थापित करके जाते हैं। तो इस तरीके से ये बहुत लंबी स्टोरी है, और आज की डेट में यहाँ पर 1 करोड़ से भी ज़्यादा शिवलिंग की स्थापना हो चुकी है। और दूर दूर से श्रद्धालु आते हैं यहाँ पर दर्शन करने, अपनी मन्नत मांगने, और लोगों की मन्नत पूरी होती है तो यहाँ पर दोबारा ज़रूर विज़िट करते हैं शिवलिंग जी की स्थापना के लिए। तो अब हम दूसरे टेम्पल में आ चुके हैं, जो कि बालाजी टेम्पल है। ये बालाजी का टेम्पल है, और वहीं पास में ही था, 5 से 8 किलोमीटर के डिस्टेंस में, जो कि कोलार डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है। तो हमने सोचा था कि आसपास के जो लोकल साइट विज़िट भी हम करेंगे, और आसपास की जो भी और भी टेम्पल है, फेमस टेम्पल, उस वहाँ पर भी हम जाएंगे। तो कुछ टेम्पल तो क्लोज थे, ये बालाजी टेम्पल ओपन था, तो हम लोगों ने यहाँ पर भी अंदर विज़िट किया। और ऊपर जाके एक्चुअली वो खिड़की से हम लोग को दर्शन करने के लिए मिला, मतलब ऐसी कुछ है कि आपको डायरेक्ट वहाँ पर दर्शन नहीं मिलते, आपको खिड़की से देखकर दर्शन करने होते हैं। तो यहाँ पर आपको ऊपर चढ़कर जाना पड़ता है, सीढ़ियों के थ्रू थोड़ा ऊपर जाना पड़ता है। आप तो अप्रॉक्सीमेट शायद 400-500 सीढ़ियाँ चढ़कर आपको ऊपर जाना पड़ेगा। ये ऊपर आपको मैंने अभी जो दिखाया था ना, ऊपर टेम्पल सबसे ऊपर, वो वहाँ ऊंचाई में हम लोग को जाना है। तो ये स्टार्ट हो गई है हमारी जर्नी। मैयर की सीढ़ियों की याद आ गई थी, तो यहाँ से हम लोगों ने स्टार्ट किया और ऊपर हम लोग चढ़े। फाइनली पहुँचने वाले हैं। ओ फाइनली पहुँच चुके हैं जय बालाजी। तो हम लोग ऊपर पहुँच चुके हैं, और वहाँ पर जहाँ दर्शन करना था ना खिड़की से, वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था। यहाँ पर एक बंदर बैठा हुआ था, उसको शूट कर रही थी। मुझे याद नहीं था कि थोड़ा बड़ा सा भी होल है खिड़कियों के बीच में, तो वो अंदर आ जाएगा, तो मैं उसको चिढ़ा रही थी। तो ये है मंदिर के चारों तरफ का व्यू, ये आप देखिए। और ये नीचे का पूरा व्यू है, हम ऊपर चढ़ के आए। चलिए आपको बंदर को दिखाते हैं। छोटा सा बंदर है, बट ये देखिए नारियल खा रहा है। मुझे लगा अंदर नहीं आ पाएगा, बट ओ माय गॉड, मैंने ध्यान नहीं दिया था कि बड़ा सा है जगह जहाँ से वो अंदर आ सकता है। तो अब हम जा रहे हैं नीचे की तरफ। तो जैसे हम चढ़कर आए थे 400-500 सीढ़ियाँ चढ़कर, वैसे ही अब हमें नीचे भी जाना है, तो हम नीचे जा रहे हैं। तो फाइनली हम नीचे पहुंच चुके हैं, और हम जा रहे हैं बाहर। तो ओवरऑल हमारा कोलार का साइट सीन भी कंप्लीट हो गया है, और ये बालाजी मंदिर भी हमने एक्सप्लोर कर लिया है। और जो मेन मंदिर था हमारा कोटिलिंगेश्वर जी का, वो भी हमने अच्छी तरीके से वहाँ पर भी दर्शन कर लिए हैं।
वेदर बहुत अच्छा है और अब 12:30 बज रहे हैं और अब मैंने ब्रेकफास्ट भी नहीं किया था। मैंने सोचा था दर्शन करने के बाद ही कुछ भी खाऊंगी पीऊंगी। तो अब मैं करने वाली हूँ लंच। तो ये रास्ते में जो ढाबा मिला था वहाँ हमने आंध्रा मील खाया था। तो अब मैं ब्लॉग यहीं पर एंड कर रही हूँ और टाइम हो रहा है 2 ढाई बज रहे हैं और अप्रॉक्सीमेट हम पहुँच जाएंगे क्योंकि ऑलरेडी हम ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं बैंगलोर। आधे घंटे और लगेंगे तो हम 3 साढ़े 3 बजे तक बैंगलोर भी पहुँच जाएंगे। तो ये था हमारा ओवरऑल आज का ब्लॉग। आई होप आपको पसंद आया हो। तो ऐसे ही ब्लॉग मैं आपके लिए लेकर आती रहूँगी। तब तक के लिए मैं चलती हूँ। बाय बाय।